जय हिंद सभी सर जी, प्रधानाध्यापक महोदय सर जी, प्रभारी सहायक सर जी। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। आप बस थोड़ा सा समय निकाल के इसको देखिए। इसमें 1 से लेके 8 तक के लिए अर्धवार्षिक जो अभी वर्तमान में सरकारी विद्यालय में परीक्षा हुआ था, उसका आप जब अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रपत्र भरेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे सर जी या प्रधानाध्यापक सर जी को कन्फ्यूजन रहता है कि कैसे प्रपत्र को भरें, मूल्यांकन प्रपत्र को कैसे भरें। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम इसमें 3 कैटेगरी में बांट करके दिए हैं, और विद्यालय भी 3 कैटेगरी में बांट करके परीक्षा लिया, सरकार भी परीक्षा लिया है 3 कैटेगरी में बांट के। जैसे ये हो गया 1, 2, 1 और 2 का। कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 2 का। देखिए 1 से लेके 5 तक 1 से 2 का परीक्षा का जो मूल्यांकन है उसका बनाया गया है। फिर आगे है 3 से लेके 5 तक। 3 से लेके, देखिए 3 से लेके 5 तक, यहाँ तक, यानी जो रेड कलर में दिया हुआ है यह 3 से लेके 5 तक का मतलब डाटा तैयार किया गया है। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपका मूल्यांकन उचित और सटीक होगा। कैसे होगा इसको हम बारी बारी से आपको समझा देते हैं कि कैसे क्या होगा, आपको आसानी हो जाएगा। और आगे है एक कैटेगरी और, जो कि है 6 to 8। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कैसे होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके विद्यालय में कक्षा 1 का ही आप यदि काम कर रहे हैं तो उसका नाम कुछ भी हो सकता है आपके विद्यालय में। हम तो एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि रूही कुमारी। यहाँ कैटेगरी यानी पूछ रहा है कोटि। कोटि में क्या है? एससी होगा। कक्षा 1 में कितना विषय है? हिंदी है, गणित है और अंग्रेजी है। कक्षा 1 में तो यही 3 विषय है। तो इसी 3 विषय में आपको उसको जो नंबर आप उसका परीक्षा लेकर के अंकित किए हैं, जो भी वो नंबर लाई है रूही कुमारी, हिंदी में लाई है 41, गणित में लाई है 40, विज्ञान और समान विज्ञान तो है ही नहीं, अंग्रेजी में 43 लाई है। सभी को जोड़ देने के बाद 124 हो जाता है। अब इसका डायरेक्ट आपको ग्रेड देना है, तो ग्रेड डायरेक्ट संभव नहीं है। देखिए, इसलिए कि 81 से लेके 100 अंक कहता है, तो इसको आप अंक नहीं मानिए, ये परसेंटेज है। अब आप क्लियर हो गए होंगे कि 81 से 100 के बीच में जो परसेंटेज में आएगा वही, उसी के अनुसार इसको ग्रेड देना है। यहाँ क्लियर करना चाहिए था, जब पत्र निकला था तो इसमें क्लियर करना चाहिए था कि यह परसेंटेज के अनुसार ही आप अंक ग्रेड करेंगे। तो ग्रेड देखिए, अब इसको समझने के लिए क्या करना है। अब 124 नंबर लाया है, तो 124 में क्या है? अब पहला क्लास का 3 विषय है तो 50, एक विषय का 50 है। देखिए एक विषय का विषय बार 50 अंक है, तो 3 विषय हो गया तो 150। तो 124 बटा 150 गुना 100 से इसका परसेंटेज निकालने के बाद 82.66 आया प्रतिशत। अब देखिए इसमें क्या करना है, तो 82.66 आया। तो देखिए 82.66 करा 81 से 100 के, है ना, 81 से 100 के बीच, तो 82 में आया तो आ गया ना ए ग्रेड में, तो यही ए ग्रेड आपको देना है। अब हर बच्चा को परसेंटेज निकालने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको एक और हम तरीका दिए हैं कि इसको करने के लिए सीधे यानी 150 है तो 15 यानी कि 1.5 से इसमें गुना कर दीजिए। 81 में 1.5 से गुना करने पर टोटल नंबर निकल जाता है कितना? 121.5 नंबर। से लेके ऊपर तक जितना भी, यानी 150 तक, टोटल 150 तक में जो भी बच्चा का अंक आएगा, यहाँ पे कुल प्राप्तांक में जितना भी आएगा, यानी 121 से ऊपर जितना भी आएगा 150 के बीच में, वह ए ग्रेड में चला जाएगा। ठीक है, अब आप क्लियर हो गए होंगे यहाँ से। उसी प्रकार से नेक्स्ट बच्चा का करेंगे। हो सकता है यह क्लास 2
चलिए नेक्स्ट बच्चा अब हमारा आ गया रेखा कुमारी है ये, ठीक है। ये कोड कैटेगरी इसका है ईबीसी। हिंदी में आया 36, गणित में 37, अंग्रेजी में 36, तीनों को जोड़ने के बाद 109 नंबर आया टोटल। आप बोलिए 109 नंबर को बी ग्रेड में हम कैसे लाएं, 109 नंबर का ग्रेड कैसे अंकित करें। तो अब हमको डायरेक्ट यहाँ कहें ना कि 1.5 से इसमें गुना कर दीजिए, 161 से 80 में, 80 तक में 1.5 से गुना करिए तो देखिए यहाँ आता है 91.5 से ले करके 120 तक में जितने भी बच्चा का अंक आएगा वो बी ग्रेड में आएगा। जितने भी आए क्लियर हो गया हम लोग, जितने भी बच्चा का आएगा ये बी ग्रेड में आएगा। क्लियर। अब इसका परसेंटेज भी अगर यदि आपको यकीन नहीं है तो अब इसका परसेंटेज निकाल लीजिए, ठीक है। देखिए 109 भागे 150 गुना 100 बराबर परसेंटेज आपका 72.66 निकल करके आएगा, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट बच्चा करिएगा स्नेहा कुमारी, यह जनरल है कैटेगरी का। एक में 22 है, दूसरा में हिंदी में 22 है, गणित में 21 है, अंग्रेजी में 21 है। सभी को जोड़ने के बाद 64 आया। अब इसका ग्रेड निकालना है तो ग्रेड निकालने के लिए क्या करेंगे, 64 बटा 150, 150 टोटल हो गया अंक, गुना 100 का परसेंट निकालें तो 42.66। तो देखिए 42 से ऊपर यानी देखिए 61.5 से, यानी 61.5 से क्या हो गया, 61.5 से 90 तक, जिसका 61 से ऊपर अंक रहेगा यानी 64 है तो सी ग्रेड में आएगा। क्या आएगा, सी ग्रेड में आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गए। तो जो अनुसार से आप इसको सेट कर लीजिएगा तो आपका आसानी से ग्रेड निकल करके आएगा। ये है पहला और दूसरा के लिए सिर्फ 150 के लिए, मात्र 150 अंक पर ये हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से आगे सविता कुमारी है जो, इसका भी ये बीसी है जाति का, और इसका हिंदी में 12 आया है और गणित में 13 आया है और अंग्रेजी में 11 आया है। टोटल को जोड़ने पर 36 आता है। अब इसका ग्रेड निकालना है तो इसका ग्रेड निकालने के लिए क्या करेंगे, बस 36 भागा 150 गुना 100 बराबर 24% आ जाता है। आप करके देखिए आएगा। अब इसको देखिए कहाँ से करा है, 0 यानी 0 अंक से लेकर के 48 तक में जिसका नंबर आएगा कोई भी बच्चा का, वो ई ग्रेड में चला जाएगा। देखिए ई ग्रेड में चला जाएगा। इस प्रकार से हमारा मतलब 1 और 2 का अंक निर्धारित ग्रेड में कर सकते हैं। कोई समस्या, कहीं समस्या आपको नहीं आएगा। ये जो आपको दर्शाया गया है इसी के आधार पर ये चार्ट को हल किया गया है कि कहाँ क्या कह रहा है। उसी के अनुसार से अब हम लोग तीसरा और पांचवा में जब हम लोग ग्रेड अंक भरने चलेंगे तो हो सकता है प्रपत्र आपका दूसरा रहे, आप अपने अनुसार से एडजस्ट कीजिएगा। एक प्रपत्र में पहला का सीधे रखिएगा, फिर दूसरा का रखिएगा, फिर तीसरा का रखिएगा, अलग अलग रख सकते हैं। हम तो एक जगह आपको ला करके बताए हैं, इसके लिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि एक ही में सबको करना, ऐसा नहीं है। और चलिए, और हाँ एक चीज़ और हम स्टार्ट में बोलना भूल गए थे कि सिर्फ ये अर्धवार्षिक का भरना है, वार्षिक मूल्यांकन अभी बाकी है, ये होगा मार्च में। इस तरह का ये इस तरफ का जो खाना है ये रफ के लिए हम यूज किए हैं आपको सामने दिखाने के लिए, ठीक है। इसके लिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि पूरा भराएगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ अर्धवार्षिक का इस तरफ वाला भाग भराएगा, यहाँ जो हम लाइनिंग दिए इस तरफ वाला भाग भराएगा, ये खाली रहेगा इधर साइड वाला पूरा भाग, ठीक है। ये तो हम सिर्फ रफ के लिए आपके सामने प्रस्तुत किए हैं कि ताकि आपको स्पष्ट दिखे और समझ में आए हर लाइनिंग के सामने कि किसका कैसे होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रश्मि कुमारी को करते हैं, ये बीसी है, इसका आया है हिंदी में 44, गणित में 43, सामाजिक विज्ञान में 47। यानी देखिए विज्ञान या सामाजिक विज्ञान दोनों को एक ही में भरिए। विज्ञान है तो बस विज्ञान में भरिए बस, लेकिन दोनों मिलता जुलता रहता है, इसलिए दोनों में कोई एक ही में भरिए, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। और
देखिए, और अंग्रेजी में आया है 41। चलिए ठीक है, तो सभी को जोड़ने के बाद टोटल हो जाता है 175। अब 175 का ए ग्रेड हमारा आ रहा है। अब वो कैसे आ रहा है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, 175 भागा 200। अब देखिए 200 कहाँ से आया, देखिए हर विषय का रहा है विषय बार पूर्णांक 50। तो यहाँ मेरे तीसरा से पांचवा तक 4 विषय चल रहा है, तो 4 विषय 50 50 50 50 200 हो गया। तो 200 से भाग लगेगा और गुना 100, इसका परसेंटेज आएगा 87.5%। ठीक है, यानी 5 का मतलब 50 हो गया। ठीक है, तो अब इसको कहाँ से कैसे डायरेक्ट सभी को बार बार हम परसेंटेज निकालेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। तो इसलिए एक ऐसा हम क्राइटेरिया निकालते हैं कि ताकि बहुत सारे विद्यालय में 200 400 बच्चा रहता है, हमारा ही विद्यालय में 700 750 बच्चा रहता है। तो सबका विद्यालय का अलग अलग क्राइटेरिया है, बना हुआ है, जहाँ जितना जिसका उपस्थिति है उस अनुसार से वो बनाएंगे। तो सबको बारी बारी से परसेंटेज निकालने में उनका समय बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप ध्यान दीजिए कि इस प्रकार से आप निकाल लीजिएगा, बना लीजिएगा। कैसे बनाना है, तो 2 से सीधे गुना कर दीजिएगा। कौन परसेंटेज में, ये है 81 में है, 81 से 100 के बीच में ए ग्रेड आ रहा है। तो 2 से गुना करने के बाद क्या आ जाएगा, 8 दूना 16 हो गया और 1 2, यानी 162 से जितने भी बच्चा ऊपर रहेगा नंबर लेकर के, यहाँ 175 है 162 से ही करा तो वो ए ग्रेड में चला जाएगा। ये क्लियर हो गए आप, सिर्फ क्योंकि यहाँ 200 से कर रहा है तो 200 से डायरेक्ट है ना 175, तो 75 तो क्या है 175 ए ग्रेड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 162 से ऊपर है तो 175 ऊपर है ना, इसलिए ए ग्रेड में चला आया। इसी प्रकार से आगे रानी कुमारी का हम लोग देखते हैं, यह कैटेगरी इसका SC है। हिंदी में लाया 36, गणित में लाया है 31, सामान्य विज्ञान में लाया है 38, अंग्रेजी में लाया है 44 अंक। अब चारों को जोड़ने के बाद 149 होता है टोटल। अब 149 को परसेंटेज निकाल लेते हैं, 149 बटा 200 गुना 100, ठीक है, बराबर आ जाता है 74.40%, यानी 4%। ठीक है, तो इसका क्या है, सबका हम तो बार बार सुने, बार बार एक ही बात को थोड़े ना बोल सकते हैं। इसका हो जाएगा 122 से लेकर के 161 तक बी ग्रेड में चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बी ग्रेड में। देखिए 122 से ऊपर है 149 नंबर लाया है, 161 तक तो 149 के बीच में है, यानी जहाँ तक रहेगा, यानी 61 के नीचे और 122 से ऊपर तो ये बी ग्रेड में चला जाएगा। आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल हमारे सर जी दूर हो गया होगा अब तक। आगे और देखते हैं, पूरा देखिएगा तो पूरा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। चलिए, रुचि कुमारी क्या है, जनरल में है, ये इसका कैटेगरी जनरल है। इसके हिंदी लाया है 21, गणित में लाए हैं 22, सामान्य विज्ञान में लाए हैं 26, अंग्रेजी में लाए हैं 22, कुल को जोड़ने के बाद हो जाता है 91। अब 91 को पहले क्या कर लेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे। अगर आप परसेंटेज निकालते हैं तो अति उत्तम, नहीं तो इस प्रकार से आप निकाल के डायरेक्ट सबको क्लियर कर सकते हैं। तो 91 बटा 200 गुना 100 बराबर 45.50% आता है। अब इसको देखिए, क्या डायरेक्ट इसको कर सकते हैं आप, 82 है ना, तो 82 कैसे आया, यहाँ सी ग्रेड है तो सी ग्रेड में क्या कर रहा है 41 से, तो 41 दूना क्या है, 41 दूना है ना 82 हो जाता है सीधे, 41 दूना 82, 40 दूना 80 है, 41 दूना 82, 82 से लेके 121 तक में जितने भी बच्चा का अंक आएगा वो सब सी ग्रेड में जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कन्फ्यूजन क्लियर हो गया, आप इसको आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल आसान है, कर सकते हैं, आप आसान से समझिए। नेहा कुमारी का सेम टू सेम आगे बढ़िए, ये BC में है, एक में 15 आया है, दूसरा में 16, तीसरा में 17, चौथा में 16, टोटल को जोड़ने पर 64 हो जाएगा। इसका ग्रेड आ रहा है D। कैसे आया है, तो 64 भागा 200 गुना 100 बराबर 32% आया। क्या कर रहा है, 66 से लेकर 81 तक के बच्चे जितने भी रहेंगे उसके अंक में वो सब आएंगे D ग्रेड के अंदर में। ठीक है, D ग्रेड के अंदर में हम लोग अब इसको हल कर चुके हैं। अब आगे देखिए, भगवती नाम का एक बच्ची है, वो SC कास्ट में है, इसका हिंदी में 12 आया है, गणित में 15 आया है और सामाजिक विज्ञान में 13 है, अंग्रेजी में 12 है। सभी को जोड़ने के बाद आता है टोटल 52 नंबर इसका। और 52 नंबर को जब हमने परसेंटेज निकाला तो 52 बटा 200 गुना 100 बराबर 26% इसका आया। इसका क्राइटेरिया है 0 से लेकर के 65 तक, 0 से लेकर 65 तक जितने भी बच्चे आएंगे वो E ग्रेड में आएंगे। और आप हमेशा ध्यान दीजिए, जो भी आपका निचला स्तर का ग्रेड रहेगा
उसे आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारा 3 और 5 तक का मूल्यांकन पेपर भर चुके हैं। आप कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही पेपर आप पर आपका सब हो जाएगा, सब क्लास वाइज अलग अलग पेपर बनाइएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहीं क्योंकि आपको बीआरसी भेजना होगा, तो ठीक है, बीआरसी से जाएगा जिला, हर जगह का यही सिस्टम है, हर पूरे बिहार का। चलिए अब हम लोग आते हैं 6 to 8 वाले में। 6 to 8 वाले में क्या कर रहा है, देखिए श्वेता कुमारी है, इसका कैटेगरी SC है। इसका क्या 6 to 8 में है 6 विषय, आप हमेशा ध्यान दीजिए 6 विषय दिया हुआ, सभी खाने में देखिए नंबर मिलेगा। एक में 47 लाया है, दूसरा में 46 लाया है, गणित में 46 लाया है, यानी हिंदी में 47, गणित में 46, विज्ञान में 44, सामाजिक विज्ञान में 46, अंग्रेजी में 47, संस्कृत में 45। टोटल जोड़ने के बाद इसका टोटल नंबर आता है 275। अब ये कैसे ए ग्रेड में आएगा, इसको 275 भागा 300, यानी देखिए जब 6 विषय आपका है तो 6 विषय में हो जाएगा 6 पचे 30, यानी 300। 50, एक विषय 50 का है तो 300 से भागा लगाएं और गुना 100, तब परसेंटेज आपका निकल गया, आ गया 91.66%। अब इसको सभी बच्चा को ए ग्रेड में बार बार परसेंटेज निकाल करके लिखना थोड़ा कठिन का काम हो जाता है, इसलिए आप डायरेक्ट इसको 3 से गुना कर दीजिए। कहाँ से, 81 में 3 से गुना करिए, 3 से गुना करिए, आपको आ जाएगा 3 एकम 3, 8 तिया 24। 243 से ऊपर जितने भी रहेंगे ए ग्रेड में चले जाएंगे सभी बच्चे। जिसका भी 243 से लेके 300 के बीच में नंबर रहेगा वो सभी ए ग्रेड में आएंगे। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे सभी लोग। यह 1 to 8 के लिए पूरा मतलब हम चार्ट के माध्यम से अच्छे से थोड़ा मेहनत हम किए हैं, और आपको कि ताकि समझ में आ जाए, अच्छा से आप मूल्यांकन प्रपत्र को भर दें। अब आइए दूसरा बच्चे को देखते हैं, कोई भी क्लास का हो सकता है, ये 8 का बच्ची है। चलिए इसका कैटेगरी है EBC। हिंदी में आया 35, गणित में आया 36, विज्ञान में आया 34, सामान्य विज्ञान में आया 37, ठीक है, अंग्रेजी में आया 32, संस्कृत में आया 36। तीनों को छों नंबर को जोड़ने पर 210 नंबर टोटल आता है। 210 नंबर को हम क्या करें, हल करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। 210 भागा 300 बटा 100 गुना 100 बराबर 70%। इसका 70% नंबर आया है। कहाँ से कहाँ है, तो 3 से डायरेक्ट कीजिए, देखिए यहाँ 61 तिया 183, ठीक है, से लेके 142 तक। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो होता है 240 ही, लेकिन अब 240 के बाद जिसका 241 आएगा तो क्या वो उसका नंबर ग्रेड आप नहीं दीजिएगा, नहीं। यहाँ 243 से ऊपर हुआ तो 243 के नीचे 242 तक जितने भी बच्चे के आएंगे वो सब बी ग्रेड में चले जाएंगे। 183 से लेके 242 नंबर तक के बीच में जितने भी बच्चे के आएंगे वो सब बी ग्रेड में जाएंगे। अब क्लियर हो गए, ये सब बी ग्रेड में चले जाएंगे, तो आप बी ग्रेड अंकित कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट यास्मीन है, यह जनरल में पढ़ता है, कास्ट जनरल है, और हिंदी में 21 लाया है, गणित में 23 लाया है, विज्ञान में 24 लाया है, सामान्य विज्ञान में 25 लाया है, अंग्रेजी में 22 लाया है, संस्कृत में 23 लाया है। कुल टोटल प्राप्तांक हो गया 138। अब 138 है तो इसका ग्रेड कैसे होगा, तो 138 भागा 300 गुना 100 बराबर 46% हो जाएगा इसका। अब इसका क्या है, 3 से आप सीधे गुना कीजिए। सी ग्रेड में कहाँ है, सी ग्रेड यहाँ 41, तो 41 में 3 एकम 3 अचरतिया 12, 123 से लेकर के क्या है 182 तक है। देखिए छोतिया 18, 182 तक, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप आसान से कर सकते हैं, क्योंकि 183 यहाँ है इसलिए 182 तक आता है। 82 वाले को थोड़े ना आप ग्रेड नहीं दीजिएगा, क्योंकि 83 से ना ऊपर है, यहाँ 82 है, तो 82 वाले के आ जाएंगे। 123 से 182 तक में सी ग्रेड आएंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट पूजा कुमारी को है, एससी में पढ़ता है, 15, 16, 17, 16, 16, 15 को जोड़ करके टोटल अंक आया 96, और 96 को कौन सा ग्रेड मिला है, तो डी मिला है। कैसे मिला है, तो 96 बटा 300 गुना 100 बराबर 32% नंबर लाई है, जो कि 99 से
देखिए 99 से लेके 122 तक के जितने भी बच्चे लाएंगे वो सब डी ग्रेड में आएंगे। 99 से 122 तक के जितने भी नंबर आएंगे वो सब डी ग्रेड में आएंगे, तो ये डी ग्रेड आएगा। ठीक है, लिख दीजिएगा। अब तमन्ना कुमारी है बी से, है ना, बीसी में पढ़ता है। एक में 12 लाया, एक में 13, एक में 11, एक में 14, एक में 13, एक में 12, एक में टोटल को जोड़ने के बाद हो जाता है 75। इसका फाइंड करते हैं। 75 भागा 300 गुना 100 बराबर 25%। कैसे? तो यह जीरो यानी एक से जो भी स्टार्ट होता है नंबर, वह 98 तक में जितने भी बच्चे का आएगा वो सब ई ग्रेड में चले जाएंगे, ई ग्रेड में। तो सभी सर जी को मेरा बहुत बहुत आभार कि आप हमारे चैनल पर आएँ और इसको देख करके अपना आप समझें। और नेक्स्ट वीडियो हम इसको लेकर के आते हैं बहुत जल्द आपको हम भेजते हैं। ये आप दूसरा प्रपत्र जो है सभी क्लास वाइज जो रहेगा परसेंटेज के साथ, इसको भी तुरंत हम लेकर के आते हैं कुछ देर में। और फिर तीसरा वीडियो भी लेकर आएंगे और सभी को एक साथ और भेज देंगे कि ताकि आप आसानी से एक ही साथ पूरा देख लीजिए। वर्तमान में इसलिए अभी हम भेज रहे हैं कि ताकि आपको पहले से थोड़ा जानकारी कुछ और हो जाए। और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़रूर, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद यह छोटा सा वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत करके लाए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।